हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है गैसों के समान गुण। अगर इसका पार्ट अभी तक आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि आज के पार्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा और जो बेसिक नॉलेज थी वो मैंने फर्स्ट पार्ट में करवा दी थी। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है। तो जो वास्तविक गैस होती है वो आदर्श गैस की तरह कब व्यवहार करती है? ये करती है आपकी निम्न दाब व उच्च ताप पर। जब निम्न दाब होगा और उच्च ताप होगा तो वास्तविक गैस होगी वो किसकी तरह व्यवहार करेगी? वह करेगी आदर्श गैस की तरह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या होता है? जो विसरण होता है उसकी वजह से ही क्या होता है, पूरे कमरे में खुली शीशी की जो इत्र की होती है उससे क्या होता है, पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जो आर्गन गैस व पारे की वाष्प का प्रयोग किया जाता है। आर्गन गैस और पारे की वाष्प का प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक गैस का वाष्पन घनत्व 14 है, उसका अणुभार कितना होगा? जो उसका अणुभार होगा वो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितने गुना होता है? तो कितने गुना होता है? 2 गुना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जाने से पहले जान लीजिए, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर उस लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा है तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए डिफरेंट क्लासेस, वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, गैसों के विसरण नियम का प्रयोग किसमें होता है? तो गैसों के विसरण नियम का प्रयोग किसमें होता है? समस्थानिकों को अलग करने में होता है। गैसों के बाष्पन घनत्व के निर्धारण के लिए ये भी होता है। गैसों के मिश्रण को अलग करने के लिए ये भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्यों? ये हवा से, तो ये हवा से क्या होती है? भारी होती है। क्या होती है? हवा से भारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है उनके बीच रासायनिक प्रतिशतता क्या हो? संभव ना हो। जब वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी तभी क्या होगी? गैसों के विसरण की ये आवश्यक एक शर्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के विसरण की दर का अनुपात कितना होता है? तो ये कितना होता है? 1:4 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान रहती है? तो ये किसकी रहती है? जो अणु होते हैं उनकी संख्या क्या है? हमेशा समान रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गैसीय समीकरण में Pv बराबर nRT में n क्या सूचित करता है? तो n क्या सूचित करता है? 1 मोल गैस को जो है ये सूचित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो जो फैराडे का नियम है वो क्या है? गैस से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? अर्थात क्या करने पर? संपीड़ित करने पर क्या होता है? तो दाब तथा तापमान दोनों में ही क्या होते हैं? दोनों ही बढ़ जाते हैं। ताप और तापमान दोनों ही बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर निर्भर करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, परम ताप का मान कितना होता है? तो परम ताप का मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर कह सकते हैं 0 डिग्री केल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हवा से भारी गैस कौन सी होती है? तो ये कौन सी होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या है? हवा से भारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कृत्रिम श्वसन के लिए किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन व हीलियम का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम गैसों के लिए। जो गोताखोर होते हैं, जो नदी में जाते हैं, तो उनके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन व हीलियम भरी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, विद्युत बल्ब में मुख्य रूप से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? जो आर्गन होती है, आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है विद्युत बल्ब में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भोपाल गैस कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो ये कौन सी जहरीली गैस थी? ये थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो लाफिंग गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें मुख्यतः कौन सी होती है? मीथेन गैस आपकी जो है इसमें मुख्य होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुकिंग गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ये होती है आपकी ब्यूटेन। 71% जो है आपकी कुकिंग गैस में ब्यूटेन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें होती है आपकी मीथेन। कौन सी होती है? मीथेन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेफ्रिजरेटर और एसी में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रेऑन का। इसे क्या कहते हैं? या फिर फ्रेऑन भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बर्फ को जमाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है अमोनिया गैस का। आगे चलते हैं। आगे अगर अभी तक आपने हमारा इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट था वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी बेसिक नॉलेज थी वो मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड करा दी थी और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने उस वीडियो में कराए थे। और अगर अभी तक आपको हमारे चैनल का टाइम टेबल नहीं पता है तो जान लीजिए, जो फिजिक्स है वो आपको मंडे और ट्यूसडे को शाम को 8 बजे पढ़ाई जाती है, और जो बायोलॉजी है वो आपको वेडनेसडे और थर्सडे को शाम को 8 बजे पढ़ाई जाती है, और जो केमिस्ट्री है वो आपको फ्राइडे और सैटरडे को शाम को 8 बजे पढ़ाई जाती है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।